एक डायरेक्टर जो हमारी फेवरेट फिल्म्स डायरेक्ट करता है, पता है उनके लिए कितना मुश्किल है उन किरदारों को जो स्क्रिप्ट पे लिखे गए हैं उन्हें एक फिल्म में लेके आना या फिर एक वेब सीरीज में लेके आना। तो क्या होता है कि जो लेखक होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो स्क्रीन प्ले लिखते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं, वो बहुत डिटेल्ड में लिखते हैं कि क्या वो कैरेक्टर फील कर रहा है, कैरेक्टर अभी एंग्शियस है, डिप्रेस्ड है, गुस्सा है, वो खुश है, और उसके डायलॉग्स किस तरह के रहते हैं। तो वो बहुत तरह से हेल्प करता है एक डायरेक्टर को। लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो एक सिर्फ एक्टर की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है। अगर ये एक्टर है जो अभी ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो फ्रस्ट्रेटेड लगना चाहिए। लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो हम एक ओपन कमरे में, एक वाइट कमरे में दो एक्टर्स को बात करते नहीं देखते। अगर आपने कोई भी सीन देखा है तो उस सीन में बहुत सी चीजें बैकग्राउंड में होती है जो हम अक्सर अनदेखा करते हैं एज एन ऑडियंस, पर उन चीजों का हम पे बहुत इंपैक्ट होता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो आपको ये चीज समझने में हेल्प करते हैं। तो जो भी आप बैकग्राउंड में देखते हैं, चाहे वो प्रॉप्स है जो भी आसपास में रखे गए, जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं ये छोटा सा लैम्प दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फ्रेम दिख रही होगी, ये सोफा, ये सारी चीजें प्रॉप होती है। या फिर एक्टर के कपड़े हो सकते हैं, जैसे इस वक्त मैंने ब्लू कलर का शर्ट पहना है, और ये दो तीन चीजें होती है ना, इससे हम बेसिकली हम प्रोडक्शन डिजाइन का पार्ट कहते हैं। तो एक प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है सेट डिजाइन करना। अगर हम इसे एक सेट समझे तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट रखने से क्या वाइब आती है, यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखने से क्या चीजें होती है, तो क्या इसकी जरूरत है इस फ्रेम में, इस सिचुएशन में, अगर वो नहीं है तो वहां पर क्यों है, अगर वो है तो वहां पर क्यों है। ये सारी चीजें एक प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है समझना फ्रॉम द स्क्रिप्ट पर्सपेक्टिव कि कहानी कहना क्या चाहती है, वो किरदार, वो सीन कहना क्या चाहता है। और जब वो चीजें वो अच्छे से समझ कर उन चीजों को बैकग्राउंड में अरेंज करते हैं तो हम समझ पाते हैं वो चीजों को बहुत आसानी से। हमें लगता है कि कई बार सिर्फ वो एक्टर की वजह से वो फिल्म चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत चीजें चलती होती है। बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो सकते हैं, बैकग्राउंड में लोग हो सकते हैं, बैकग्राउंड का माहौल हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक प्रोडक्शन डिजाइनर का काम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है कि जो भी सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही है वो कैसे हो रही है, वो स्क्रीन प्ले के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही, उन चीजों पे ध्यान रखे। तो वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बेसिकली लीड करता है, जैसे कि वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर डिपार्टमेंट लीड करता है, वो आर्ट डिजाइनर डिपार्टमेंट लीड करता है, वो मेक श्योर करता है कि जो भी डायरेक्टर का विजन है, जिस तरह से वो फिल्म बनाना चाहते हैं और जिस तरह से किरदार लिखे गए, क्या वो चीजें सही से प्लेस हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो कौन सी चीजें लानी होगी। अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन में इस चेयर का कलर येलो से हटाकर ब्लू करना चाहे या मरून करना चाहे तो हम कलर ग्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना, तो ये सारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर मुझे अपने हीरो को ब्लू टाई पहनानी है ना, तो उसे कलर ग्रेड करने से अच्छा है उसके लिए हम एक ब्लू टाई अरेंज कर दे। वो ज्यादा ईजी और चीप ऑल्टरनेटिव रहता है। प्रोडक्शन डिजाइनर का काम होता है कि वो हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर ध्यान दे और उसे अच्छे से अरेंज करके रखे, ताकि जब वो सीन टेक प्लेस करे तो वो चीजें बैकग्राउंड में इन प्लेस रखी गई हो, जिससे हम वो कैरेक्टर, वो सीन, वो सिचुएशन को अच्छे से रिलेट कर पाए, अच्छे से वो स्क्रीन प्ले हम तक पहुंच पाए। ये एक टीम वर्क है। इसमें डायरेक्टर एक कैप्टन है ऑफ द शिप, लेकिन उसमें साथ साथ एक राइटर का काम, एक एक्टर का काम, एक प्रोडक्शन डिजाइनर का काम, एक जो पूरा एक साथ जुट कर आप तक वो फिल्म लेके आता है। तो अगर हम प्रोडक्शन डिजाइन को और सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करें तो वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला मूड, दूसरा कैरेक्टर और तीसरा थीम। कोई भी सीन, कोई भी अगर हम स्क्रीन प्ले का एक सीन उठाए ना, तो उसका एक मूड रहता है कि क्या ये सीन एक हैप्पी वाला सीन है। कई बार ऐसे होते हैं मिक्स्ड भी होते हैं, जैसे कि शुरू हैप्पी से हो रहा है लेकिन बीच में कुछ झगड़ा भी हो रहा है, तो वो सीन का मूड क्या है। तो वो जो चीजें आपने आसपास रखी है, वो जो लाइटिंग है, वो जो कपड़े उन्होंने पहने, वो सारी चीजें उस सीन के मूड के हिसाब से होती है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम सीन में देखें तो कुछ कैरेक्टर्स का जो जोन है, जो मतलब उनका मूड है, वो कुछ अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कुछ कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहा है, लेकिन एक कैरेक्टर है जो सैड है, डिप्रेस्ड है। तो आप कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके कपड़ों में भी। उनसे आपको डिफरेंशिएट हो सकता है कि अच्छा ये कैरेक्टर है ना, जैसे हम देखते हैं कि कोई पार्टी में कोई गुमसुम सा खड़ा है, तो हम कैसे देख लेते हैं, अरे इसको कुछ हुआ है क्या, ये सैड है, कुछ हुआ है क्या। वो दिख जाता है, वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखता है। उसके कपड़ों से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यार इतने डल कपड़े क्यों पहने, इतने डल कलर्स क्यों पहने, शायद इसके लाइफ में कुछ हो रहा है क्या, कुछ सैड सी चीजें हो रही है क्या। वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हो सकता है कि आपका जो सीन है उसमें सारे लोग हैप्पी है सिवाय एक जन के, तो आपको उस एक कैरेक्टर के हिसाब से भी प्रोडक्शन डिजाइन अपना चेंज करना होगा। और ओवरऑल जो पिक्चर की थीम रहती है ना, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्शन डिजाइन का अपना एक रोल है, और उससे वो चीजें और एनहांस होती है और वो चीजें और फाइन ग्रेड होती है, और जिससे हम एक अच्छी सी फिल्म एंजॉय कर पाते हैं। तो अगर हम किसी मूवी के एग्जाम्पल से प्रोडक्शन डिजाइन समझने की कोशिश करें, जैसे कि
तू झूठी मैं मक्कार, क्योंकि रिसेंटली हम सबने ये मूवी देखी है तो हम इससे बहुत इजीली रिलेट भी कर सकते हैं और इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जैसे कि इस मूवी का एक सीन है जिसमें बेसिकली श्रद्धा के पापा रणबीर का गला पकड़ रहे क्योंकि रणबीर श्रद्धा से अब सगाई नहीं करना चाहता और वो सगाई तोड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम सबके कपड़े देखें तो वो ज़्यादातर वाइट या क्रीम बेस पर है, लेकिन अगर हम वहाँ पे बस्सी के कपड़े देखें जो उसका बेस्ट फ्रेंड है तो वो ब्लू शेड या सॉर्ट ऑफ ग्रे शेड पर है, क्योंकि वो ना ब्लैक की तरफ है ना व्हाइट की तरफ। वो कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणबीर ने जो कपड़े पहने, बेसिकली उसने जो शेरवानी पहनी वो ब्लैक कलर की। ये जो बेसिकली कलर कोडिंग हम बोलते हैं फिल्म मेकिंग के लैंग्वेज में, ये बहुत जरूरी होती है ऑडियंस को ये समझाने के लिए कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। तो हम बेसिकली कई बार ना कलर से ये चीजें समझ पाते हैं, जैसे ब्लैक और व्हाइट, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो गलत है वो सही है। अगर आप देखिए बेड वाला सीन जहाँ पर रणबीर सोया हुआ है, अगर आप उसकी ब्लैंकेट या फिर उसकी जो भी पिलोज है या फिर आसपास में जो भी चीजें रखे, लाइटिंग देख ले, आप उसके खुद के कपड़े देख ले, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो काफी ब्लू ग्रे उस टाइप के कलर्स, डल कलर्स यूज किए गए। जो कैरेक्टर है उसका हम बेसिकली मूड या फिर उसकी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम होता है एक प्रोडक्शन डिजाइनर का। लेकिन अगर हम मूव करें एक अच्छे सीन पे, यानी कि एक हैप्पी सीन पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि रणबीर, बस्सी और बेसिकली श्रद्धा जो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से हैप्पी है, पार्टी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम सीन देखें तो बेसिकली ये दिवाली सेलिब्रेशन है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रद्धा ने ऑरेंज कलर वेयर किया है जो काफी ब्राइट है। अगर हम देखें पूरा घर लाइटन अप है, तो ये दिखाता है कि चीजें अभी काफी बेटर है, यहाँ पर एक हैप्पी होला माहौल है। ये सीन देखते ही हम समझ जाते ओ सब ठीक हो गया। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अब अगर आसपास में भी आप चीजें देखेंगे तो यहाँ पर आपको डल चीजें कम दिखेगी, और क्योंकि इन सब ने ब्राइट कलर्स पहने तो वो डल जो सोफा ग्रे कलर का नीचे है भी ना वो दिख नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर हमारा ध्यान इन एक्टर्स के कपड़ों पर ही रहता है। तो क्योंकि इन लोगों ने ब्राइट कलर्स पहने तो हमारे दिमाग में ये एक चीज बैठ जाती है कि अच्छा ये अभी हैप्पी हो गया, अभी सब ठीक हो गया। फ्लावर्स एक और चीज होती है जो अगर हम प्रोडक्शन डिजाइन में यूज करें तो बहुत जरूरी होता है, जिससे हम थोड़ा सा ना हैप्पी वाला देख सकते हैं चीजों को। जब भी हमारे घरों में फ्लावर्स लगते हैं या फिर लाइट्स लगती है तो वो काइंड ऑफ दिवाली, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, काइंड ऑफ फेस्टिवल का एक फील देता है, जिससे भी हम बेसिकली एक हैप्पीनेस की वाइब डाल सकते हैं उस स्क्रीन प्ले में। जहाँ पर बेदर्दिया जो गाना प्ले होता है और जहाँ पे हम श्रद्धा और रणबीर का बेसिकली एक डार्क फेस देखते हैं या फिर एक सैड फेस देखते हैं। यहाँ पर आप श्रद्धा की भी अगर रूम का वो जो शॉट है वो देखेंगे ध्यान से, तो श्रद्धा भी बेसिकली ब्लैक कलर ज्यादातर वेयर कर रही है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उसकी जो ब्लैंकेट्स वगैरह है वो काफी डल है, येट यहाँ पर डे लाइट का यूज किया गया है। अब वो जो डे लाइट है वो ये दिखा रही है कि बेसिकली श्रद्धा इस चीज से बाहर आने की कोशिश कर रही है, वेर रणबीर इस चीज में और घुसता जा रहा है। जब भी वो बेड वाला शॉट दिखा रहे हैं हमको तो वहाँ पे डार्कनेस है, वहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम श्रद्धा का सीन देखें तो वहाँ पर लाइट है, लेफ्ट साइड से जो आ रही है वो लाइट बेसिकली दिखा रही है कि वहाँ पे कुछ होप है, वो शायद इन चीजों से बाहर निकलना चाहती है। डल उसकी भी लाइफ है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइनर ने बहुत अच्छे से यूज किया है। चीजें काफी डल है लेकिन साथ ही साथ लाइट का ऐसा यूज किया गया जिससे हम ये समझ पाए कि श्रद्धा का कैरेक्टर क्या सोच रहा है, बेसिकली अभी श्रद्धा क्या करेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा फाइनली डिसाइड करती है कि वो लंदन मूव करेगी। ये वाला सीन सबसे अच्छा लगा मुझे प्रोडक्शन डिजाइन में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रणवीर के ऊपर जो लाइट्स है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जैसे जैसे वो वॉक कर रहा है वो लाइट्स धीरे धीरे बंद होती जा रही है और फाइनली वो बंद हो जाती है। ये दिखाती है कि रणवीर बेसिकली डार्कनेस की तरफ जा रहा है। ये चीजें हमें कोई बताता नहीं क्योंकि सबकॉन्शियसली ऑडियंस के दिमाग में घूमती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जो प्रोडक्शन डिजाइनर को ध्यान में रखनी होती है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप फिल्म मेकिंग की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं पसंद या फिर आपको रील्स या शॉर्ट्स ज्यादा पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज मी वनराज साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीक।